दोस्तों, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के जज भड़क चुके हैं। एक बार फिर से एक ऐसी फाइल सीजीआई साहब की टेबल पर जाने वाली है जिससे सरकार की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। जी हां, दरअसल भ्रष्टाचारी रोकने के लिए, यानी साफ शब्दों में मैं आपसे कहूं तो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की नई धारा 17A को सन 2018 में जोड़ा गया था। जी हां, 17A को सन 2018 में जोड़ा गया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज तगड़ी बहस सुनने को मिली, तगड़ी बहस देखने को मिली। और इतनी दिलचस्प बहस देखने को मिली, इतनी तगड़ी बहस देखने को मिली कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने डायरेक्ट कह दिया कि इस कानून को तो रद्द कर देना चाहिए। जी हां, रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि यह संवैधानिक तौर पर बना ही नहीं है। क्या कुछ है मामला और कैसे सीजीआई के टेबल पर पहुंचेगा, वो सब कुछ आपके सामने रखने जा रहा हूं। और मोदी की सरकार, केंद्र की सरकार से मैं इसलिए जोड़कर बता रहा हूं क्योंकि सन 2018 में ही 1988 की धारा में आप देखेंगे कि उसमें नई धारा 17A जोड़ी गई थी सन 2018 में। और यह धारा क्या है, क्यों इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है, यह सब कुछ आपको बताने जाऊंगा। इसमें देखिए, यह खबर है हिंदुस्तान लाइव की। इस खबर में लिखा गया है, यह कानून भ्रष्टों को बचाने के लिए है। भड़के सुप्रीम कोर्ट के जज, अब सीजीआई के सामने जाएगा मामला। जी हां, दरअसल जो 17A कानून जो है, जो सन 2018 में जोड़ा गया, नई धारा जो जोड़ी गई 17A, वो दरअसल बीजेपी सरकार ने यह कहते हुए जोड़ा कि इससे जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, उसको अगर कोई परेशान करना चाहता है, कोई जो है जांच के घेरे में लाना चाहता है, भ्रष्टाचारी के आरोप अगर उसे कोई ऊपर लगाना चाहता है, तो डायरेक्ट नहीं लगा सकता है। डायरेक्ट सीबीआई की जांच की मांग नहीं कर सकता है, डायरेक्ट कोई एजेंसी उसके खिलाफ जांच नहीं कर सकती है। कोई भी जांच करेगा तो पहले आपको सरकार से मंजूरी लेना पड़ेगा। यही है वो 17A जो नई धारा जोड़ी गई थी 1988 वाले में। और कब जोड़ी गई? सन 2018 में, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर तगड़ी बहस छिड़ गई, जिसमें जज साहब ने यहां तक कह दिया कि यह भ्रष्टाचार रोकने का नहीं, यह भ्रष्टाचार बढ़ाने का कानून है। इसको रद्द कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। और यह मामला सीजीआई तक अब जाएगा। खबर में लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भ्रष्टाचार रोधी कानून पर एक लंबी और दिलचस्प बहस देखने को मिली। इस दौरान जस्टिस बीबी नगरत्ना ने भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम की धारा 17A को रद्द करने की जरूरत बताई। उन्होंने कह दिया कि यह धारा असंवैधानिक है, इसे निरस्त किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसी भी करप्शन के मामले में अथॉरिटी से मंजूरी लेने की बाध्यता भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने वाली है। ऐसी स्थिति में इस सेक्शन को रद्द किया जाना चाहिए, इससे भ्रष्टाचारी के मामलों में कार्रवाई करने में देरी होती है। ऐसी स्थिति ठीक नहीं है। यह बात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने कही, बीबी नगरत्ना ने कही इस बात को लेकर के कि ये जो बनाया गया है, इससे भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं, इससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। इसीलिए इसको तुरंत रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार के पास मंजूरी कोई लेने जाएगा, मंजूरी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ये भ्रष्टाचार रोकने वाला कानून कैसे हो गया। और भ्रष्टाचार के मामले में फिर जांच छानबीन करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में देरी भी होगी। इसको तुरंत रद्द कर देना चाहिए। और जैसे ही यह बात सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कही, तुरंत इस बात को लेकर के एक और जज साहब ने इस पर अपनी टिप्पणी कर दी। उन्होंने क्या कहा, हालांकि इस मामले में सुनवाई में बेंच ही बटी हुई नजर आई। हालांकि जब मैं कह रहा हूं कि अलग अलग राय जजों साहब की, इसमें लिखा गया है, बेंच में शामिल दूसरे जज केवी विश्वनाथन ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A जरूरी है, इससे ईमानदार अधिकारियों को बचाने में मदद मिलती है। इस तरह बेंच का फैसला बटा हुआ है। दरअसल एक जज साहब कह रहे हैं कि यह बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए, यह भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इसलिए इसको तुरंत रद्द कर देना चाहिए। जज साहब कह रहे हैं, दूसरे जज साहब ये कह रहे हैं, केवी विश्वनाथन जी ये कह रहे हैं कि ये जो धारा है, ये जो एक्ट है
17 ये वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ईमानदार अधिकारियों को बचाने में मदद मिलती है। इसीलिए अब ये पूरा मामला जो है सीजीआई साहब की टेबल पर पहुंचेगा और वहां से एक बड़ी कमेटी बनाई जाएगी। सीजीआई साहब की बेंच पर फैसला लिया जाएगा और तब यह तय किया जाएगा कि इस धारा को, इस कानून को रद्द करने की जरूरत है, नष्ट करने की जरूरत है, या फिर इसको एज इट इज ऐसे ही रह देने की जरूरत है। यानी ठीक कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार को और चुनाव आयोग को नोटिस दिया उस मामले में कि ऐसा कानून बना दिया गया चुपके से कि उससे कोई भी चुनाव आयुक्त हो, चाहे आयुक्त के पद पर हो, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो, अगर वो अपने पद पर हैं या नहीं है, अगर कोई जांच पड़ताल की जाती है तो परेशान नहीं किया जा सकता। कोई भी जो है उनके खिलाफ गिरफ्तारी और जो भी कार्रवाई की जा सकती वो नहीं की जा सकती हैं, जिसको लेकर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस केंद्र सरकार को और सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज चुका है। लेकिन आज एक बार फिर से सन 2018 में नई धारा जोड़ी गई 17A 1988 वाली में, जिसको लेकर एक तगड़ी बहस छिड़ चुकी है। सीजीआई साहब के टेबल पर यह पूरा मामला जा चुका है। खबर में लिखा गया है, दरअसल भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 में नई धारा 17A को सन 2018 में जोड़ा गया था। तब यह बताया गया कि इसका उद्देश्य है कि अनावश्यक मामलों को रोका जाए और ईमानदार अधिकारियों के बेवजह कानूनी मसले को फंसाने से बचाया जाए, जिसे ईमानदार अधिकारियों के लिए एक सुरक्षा कवच बताया गया। हालांकि अब इस धारा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस केस की अंतिम फैसला क्या आता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। बता दें कि जस्टिस बीबी नगरत्ना ने सुनवाई के दौरान बेहद सख्त लफ्ज में कहा कि यह सेक्शन ही असंवैधानिक है और इसे निरस्त किए जाने की जरूरत है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें जो बात कही जा रही है, आलोचना जो हो रही है, उसमें यह हो रहा है कि इससे भ्रष्ट अधिकारियों को कवच, प्रोटेक्शन मिल रहा है। सरकार की अनुमति मिलने तक जांच अटक सकती है। बड़े और प्रभावशाली अफसरों पर कार्रवाई मुश्किलें हो जाती हैं, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसी अफसर को लेकर के क्या जांचबीन किया जाना चाहिए, क्या उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, तो पहले सरकार से मंजूरी लेना पड़ेगा। सोचिए, ये भ्रष्टाचार रोकने वाला है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा करने वाला है? आप भी जनता हैं, आप भी जनार्दन हैं, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि जज साहब ने तो कह दिया कि तो निरस्त कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए ऐसे कानून को। जो जांच में बाधा है, सरकार से मंजूरी लेनी पड़े, फिर कैसे इसको भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकता है? यह हाल हो गया है दोस्तों। और यह पूरा मामला सीजीआई साहब की टेबल पर जा चुका है। आपको क्या लगता है कि जब यह बड़ी बेंच गठित की जाएगी, बड़ी एक टीम गठित किया जाएगा, सीजीआई साहब की बेंच पर फैसला लिया जाएगा, तो क्या कुछ लिया जाएगा? इसको तो ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, लेकिन आपके हिसाब से ये जो नई धारा जोड़ी गई 17 ये सन 2018 में मोदी जी की सरकार में, क्या सोच समझ करके जोड़ा गया होगा? क्या सच में भ्रष्टाचारियों को रोकने के लिए, अधिकारियों को बचाने के लिए, या फिर कुछ और मसला है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।